आप सबको अभय सिंह या आईआईटी बाबा के बारे में अभी तक पता लग ही गया होगा। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल पड़े। एक आईआईटीएन ने अपना सब कुछ छोड़-छाड़ के स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चूज़ कर लिया। और क्या हर इंसान के लिए ये रास्ता ही सही है? और क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ देना? आइए इस सवाल का जवाब ढूँढते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक बहुत सिंपल सी बात जो हमें भगवद गीता सिखाती है। अगर हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, हम सबका एक रोल है, हम सबका एक धर्म है जो हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। अर्जुन की कहानी याद है? महाभारत के टाइम पे जब अर्जुन को लगा कि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि युद्ध करना उनका धर्म है और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपने धर्म को छोड़ के भाग नहीं सकते, वो अपने इस रोल को छोड़ के भाग नहीं सकते। सुख दुख को समान मानकर, लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। परंतु माधव, यदि कार्य से बंधन निश्चित है तो क्या संसार का त्याग करके संन्यास लेना उचित नहीं? इसी विचार का परिणाम है कि आज ये युद्ध हो रहा है पार्थ। अब सवाल आता है, क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि दुनिया से अलग हो जाना? मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपने अंदर की शांति को पाना, अपने आप को समझना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना और अपना रोल निभाना। जिस चीज के लिए तुम पैदा हुए हो, तुम उस रोल को अच्छे से निभाओ, अपना 100% दो, अपना काम अच्छे से करो, अपना कर्म पे ध्यान दो और हर एक पॉइंट पे बेस्ट देना है। अगर हम अपने पेरेंट्स के ड्रीम को छोड़कर एक अपना रास्ता अपना लें, तो क्या ये स्पिरिचुअलिटी है? नहीं, ये है तुम्हारी लाइफ का इम्बैलेंस। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपनी लाइफ को इस तरह बैलेंस करना है कि हम अपने गोल्स, अपनी सोसाइटीज, अपनी फैमिलीज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। कर्म योग इस विचित्र स्थिति से सारे संसार का रक्षण करता है। कर्मयोगी फल की आशा का त्याग करता है, किंतु कर्मों का त्याग नहीं करता। वो इसी संसार में रहता है सन्यासी की भांति, सारे कार्य करता है किंतु उनमें लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी अपनी संतानों से, स्वजनों से, अपनी प्रजा से कोई अपेक्षा या आशा नहीं रखता। स्वयं उसे संन्यास का लाभ होता है किंतु समाज को संसारी की भांति लाभ देता है। मैं सारे पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों से ओपन कम्युनिकेशन रखें, उन्हें समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और उन्हें गाइडेंस भी प्रोवाइड करें बिना प्रेशर बनाए। और मैं एक बात सारे स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज साथ साथ में आती है। अगर आप अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स से ओपन कम्युनिकेशन रखो, उनसे बात करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो, अपने पेरेंट्स से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, ओपनली शेयर करो यार। लेकिन अपने रोल्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मत भूलो। तो दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, एक अपॉर्चुनिटी है किसी और की लाइफ में कुछ अच्छा करने का, किसी और की लाइफ में वैल्यू देने का और एक लेजेसी भी छोड़ने का। तो अपनी लाइफ में बैलेंस लाओ, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी मत भूलो। स्पिरिचुअल बनो, अपने फैमिलीज एंड अपने लव्ड वन से कनेक्टेड रहो और दुनिया में कुछ अच्छा करने का ट्राई करो। सबसे पहले आईआईटी की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। आईआईटी भाई सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, इट्स अ ड्रीम ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के टॉप लीडर्स, टॉप रिसर्चर्स, टॉप साइंटिस्ट, टॉप एंटरप्रेन्योर्स, टॉप इनोवेटर्स निकलते हैं भाई। आईआईटी सिर्फ एक एकेडमिक नहीं, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, हार्डवर्क और बहुत तरह तरह की स्किल्स सीखते हैं जो उनकी पूरी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। आईआईटी के टेक के साथ अपॉर्चुनिटीज की दुनिया खुल जाती है। आपको ना सिर्फ एक करियर मिलता है, आपको एक मौका भी मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है अपनी फैमिली का नाम रोशन करने का। तो अगर आप आईआईटी में हैं या उसका ड्रीम कर रहे हैं तो समझिए ये आपकी जर्नी का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अभय सिंह की कहानी पर। उन्होंने आईआईटी छोड़कर स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपना लिया और आज वो यूथ में काफी वायरल जा रहा है। लेकिन ये कहानी का एक पहलू है। अभय की जर्नी रिमाइंडर है मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ डिस्कवरी कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर कर दें। लाइफ में कभी कभी लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, पर क्या एक इम्पल्सिव डिसीजन लेना सही है? भगवत गीता में लिखा है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की चिंता करे। अर्जुन के एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर नहीं भागना है, उसका समाधान ढूंढना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब मेडिटेशन और दुनिया से अलग होना नहीं होता है। इसका मतलब है अपनी अंदर की शांति को पाना और अपने ड्यूटीज को भी समझना। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी स्पिरिचुअलिटी यही है
कि आप अपना काम करो, आप अपनी स्टडीज को सिंसियरली परस्यू करो, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करो। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका पूरा फायदा उठाओ। भगवत गीता सिखाती है कि अपना धर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप एक IITian हो तो आपका धर्म है कि आप अच्छे से अपनी स्टडीज को कंप्लीट करो और अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी या इस वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसा चेंज लाओ जो सभी की लाइफ में एक वैल्यू प्रोवाइड करे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशाएं और इच्छा नहीं रखता, उसी के कार्य पूर्ण होते हैं। एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं, एक सफलता से आनंदित होकर जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्म योगी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। मैं इंडिया के सारे यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अभय सिंह की कहानी इंस्पिरेशन हो सकती है, पर उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें भी वही करना है। हर किसी की जर्नी अलग होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है तो अपने पेरेंट्स, अपने मेंटर्स, अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से बात करो, गाइडेंस लेने की कोशिश करो और इम्पल्सिव डिसीजन लेने का बिल्कुल ट्राई मत करो। इम्पल्सिव डिसीजन लेना कभी सोल्यूशन नहीं होता। बैलेंस बनाए स्पिरिचुअलिटी एंड अपने करियर के बीच में। और एक बात हमेशा रखना, जिंदगी एक सफर है, एक अपॉर्चुनिटी है किसी की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करने का, किसी की लाइफ में वैल्यू देने का। तो अगर तुम किसी की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो ना, देन यू आर स्पिरिचुअल यार। मतलब अगर तुम किसी की लाइफ में तुम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो तो तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, तुम अपना धर्म निभा रहे हो। तो भाई तुम्हारा धर्म है अपने कर्म को समझना, अपने कर्म को अपने अच्छे तरीके से देना, अपने किसी और की जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव करना है, किसी और की जिंदगी में वैल्यू प्रोवाइड करना। तो जैसे मैं हूँ यहाँ पर, मैं अपनी वीडियो से अगर किसी की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ तो ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है और मैं इसे अपने तरीके से पूरा कर रहा हूँ। अगर हो सकता है मेरी वीडियो से किसी की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट हो तो ये मेरा कर्म पूरा हुआ। मैं अपनी लाइफ में एक अच्छे से रोल प्ले कर रहा हूँ। हर किसी को अपनी लाइफ में एक रोल मिला है और तुम्हें अपना रोल पूरा अच्छी तरीके से निभाना है। तो अगर तुम स्टूडेंट हो तो भाई तुम्हारा यही धर्म है कि आप अपनी पढ़ाई करो अच्छी तरीके से और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो और आगे चल के तुम्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, ठीक है। और मैं सारे पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो। आजकल के बच्चों पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, करियर का, कॉम्पिटिशन का और उनकी एक्सपेक्टेशंस का। उन्हें समझिए, उनसे बात करिए, उन्हें इमोशनली सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट उनके लिए एक बेस बन सकता है जिससे वो अपने सपने और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस कर सकेंगे। तो दोस्तों, जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं होती। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज करो। अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली एंड अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहो और दुनिया में कुछ ऐसा करो कि जिससे लोग तुम्हें याद रखें। अभय सिंह की कहानी एक एग्जाम्पल है स्पिरिचुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर नहीं करते। हम अपनी फैमिली, सोसाइटी एंड इस दुनिया के लिए बने हैं और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी प्रेजेंस से फर्क पड़ता है। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू दे रहा है तो इसे शेयर करो जिससे आप किसी और की लाइफ में भी वैल्यू दे सको। कमेंट में अपनी सोच जरूर बताना और मिलते हैं एक और किसी नई वीडियो में। और तब तक के लिए अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।